जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ 9th क्लास एज पर द सीबीएसई पैटर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है चैप्टर 2 का। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। सो क्या होता है पॉलिनोमियल बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression which consists several terms। ठीक है, पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं और 2 और मोर टर्म्स, जिसके अंदर 2 या उससे ज्यादा टर्म्स होते हैं। क्योंकि बच्चों जो एक टर्म वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं बेसिकली, एक टर्म वाले को, और जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। लेकिन 2 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं बच्चों, राइट। ठीक है, जो मोनोमियल होता है उसको हम मोनोमियल ही बोलेंगे, उसको हम पॉलिनोमियल कभी नहीं बोल सकते। हमेशा 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, राइट। अब देखिए बात करते हैं हम कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब सबसे आपके माइंड में स्ट्राइक क्या होगा वर्ड कि भाई पॉलिनोमियल तो हमें पता चल गया, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बता देता हूं मैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा जो है एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन होती है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से मिलकर के बना होता है। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड, यानी कि एक कोई ऐसा वेरिएबल का मतलब बच्चों जनरली वही होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, राइट। मतलब उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है। एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का मतलब प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, जो भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होता है। तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर एग्जांपल करके समझा देता हूं आपको। जैसे कि 2x + 3y + 4, ये एक हमारा बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कितनी टर्म्स है बच्चों? जिसके अंदर 3 टर्म्स है। ये कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जिसके अंदर 3 टर्म्स है। जिसके अंदर 3 टर्म्स है। ओके बच्चों, इसके अंदर 3 टर्म्स है। 4x + 2, इसके अंदर हमारी 2 टर्म्स है, राइट। तो ये हमारा बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, यानी कि प्लस माइनस का साइन। ठीक है, एंड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, इन सभी से मिलकर के हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। सॉरी बच्चों, अभी ये एक बार फोन मेरा स्टैंड से गिर गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। ये हमारा 2 टर्म्स वाला एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, सो आई होप आप सभी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बेसिकली, राइट। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ऑलराइट। उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो अब आपको पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज polynomials in one variable. Polynomials
इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल का मतलब मैं आपको बता चुका। वन वेरिएबल का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होते हैं, राइट, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, वही हमारे टॉपिक, उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर। सो एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूं बहुत सारे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, जैसा कि इसमें क्या गिवन है बच्चों, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब आपको यह बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है। तो बच्चों ये वाला जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये वन वेरिएबल में है, ये वन वेरिएबल में है। अब बच्चे काफी सारे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो 2x है, तो इसमें तो दो वेरिएबल है। नहीं, अगर रिपीट कोई वेरिएबल हो रहा है तो उसको वन ही काउंट करेंगे, टू काउंट नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि सेकंड पार्ट इसका गिवन है y² प्लस √2। इसमें भी बच्चों वन वेरिएबल ही है, इसमें भी वन वेरिएबल ही है। थर्ड पार्ट अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का देखता हूं तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 3√t प्लस t√2। इसमें भी बच्चों वन वेरिएबल ही है, इसमें भी वन वेरिएबल ही है। ठीक है, सो बेसिकली फोर्थ पार्ट जो है उसमें भी वन वेरिएबल है। फिफ्थ पार्ट में लिख लेता हूं एक बार यहां पर, x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। बच्चों इसमें कितने वेरिएबल हैं, देखो इसमें 3 वेरिएबल आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। यानी कि रिपीटेड अगर कोई वेरिएबल हमारा होगा तो उसको हम काउंट एक बार ही करते हैं। अभी हमारा इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, राइट। तो आप पॉलिनोमियल्स पहचान पाओगे कौन सा 1 वेरिएबल का है, कौन सा 3 वेरिएबल्स का, कौन सा 2 वेरिएबल का है, राइट। अब देखो इसमें आपको जनरली पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है, एक मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होती हैं। ओके, एंड जो वेरिएबल्स यानी कि x, y, z, ठीक है, ABCD, कुछ भी वेरिएबल हमारा हो सकता है, और कुछ कॉन्स्टेंट नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से मिलकर के जो बना होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो बच्चों कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मेरा फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस x² प्लस x² प्लस x, इसके अंदर आपको बच्चों x² का कोफिशिएंट बताना है। आपको इसके अंदर x² का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट का मतलब बेसिकली बच्चों वो होता है कि एक ऐसा नंबर जो, जैसे मान लो हम x² का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो x² के साथ में जो नंबर है दैट विल बी इट्स कोफिशिएंट, राइट। अब आप सोचेंगे सर साथ में तो 2 भी है, x भी है, नहीं, अलग से टर्म नहीं बोल रहा मैं एग्जैक्टली उसके साथ में बोल रहा हूं। तो आप यहां पर देखेंगे x² के साथ में हमारा 1 है, ठीक है, 1 इंटू x² होता है। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। यहां पर बच्चों कोफिशिएंट क्या होगा, x² का 1 होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे सेकंड पार्ट का पूछूं, सेकंड पार्ट में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, देखो 2 माइनस x² प्लस x³। इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहां पर, 2 माइनस x² प्लस x³। बच्चों यहां पर कोफिशिएंट क्या होगा, यहां पर कोफिशिएंट होगा हमारा -1। इट्स कोफिशिएंट, इट्स मत लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। यहां पे आप देखोगे कि x² का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, क्योंकि x² के साथ माइनस का साइन है, यानी कि -1 है हमारा x² के साथ, राइट। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा। अब सिमिलरली थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है बच्चों, π/2 x² प्लस x। यहां पर आप कोफिशिएंट देखेंगे x² का कितना कोफिशिएंट है, π/2। यहां पर कोफिशिएंट क्या है बच्चों, x² का कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। जो नंबर साथ में होता है जनरली वही, अगर प्लस में है तो प्लस में, अगर माइनस लगा होता है इसके आगे तो उसी नंबर को माइनस के साइन के साथ लिख देते, बस बात खत्म। फोर्थ पार्ट इसका गिवन है √2x -1। अब यहां पर देखो कोफिशिएंट पूछा है x² का, ठीक है, लेकिन x² तो है ही नहीं यहां पर,
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना, तो 0 कोफिशिएंट होगा, सिंपल सी बात है, राइट। जो चीज पूछ रहे हैं, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, वो होना भी तो चाहिए ना। सिमिलरली इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ पोलिनोमियल। ये देखो थर्ड क्वेश्चन दिखाए तुम आपको। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको डिग्री बता देता हूं कि डिग्री क्या होती है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 करवाना चाहूंगा मैं आपको 3 से पहले। डिग्री बच्चों मैं आपको जनरली बता देता हूं एक बार डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी इक्वेशन में। जैसे अब एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट मेरे पास पार्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें आपको डिग्री पूछी गई है, डिग्री क्या है यहां पर। तो आप वेरिएबल देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको क्या दिखाई दे रही है बच्चों, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी वाली पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, दैट्स इट। सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां पर डिग्री हमारी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल एक ही है, उसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 ही है। थर्ड पार्ट 5t माइनस रूट 7, यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, यहां पर डिग्री हमारी 1 होगी, क्योंकि वेरिएबल t है और t की पावर कितनी है, 1 है, यही तो हमारी हाईएस्ट है, क्योंकि कोई और वेरिएबल तो है नहीं यहां पर। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, 3 है, तो यहां पर डिग्री क्या होगी बच्चों, यहां पर डिग्री हमारी होगी 0, क्योंकि वेरिएबल तो है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर दे रखा है 3। भाई डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब बच्चों वेरिएबल होगा, ठीक है, तभी तो उसकी पावर हम चेक कर पाएंगे ना। अब वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है इसका मतलब उसकी पावर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बाइनोमियल लिखना है, जिसकी डिग्री, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, और एक आपको लिखना है बच्चों मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बच्चों मैंने जनरली वैसे ही बताया था अभी एक, जब मैं पॉलिनोमियल आपको समझा रहा था कि मोनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, एंड बाइनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें 2 टर्म होती है, राइट। तो अगर मैं बाइनोमियल का एग्जांपल लिखना चाहूंगा यहां पर, जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, सबसे पहले तो उसके अंदर 2 टर्म होंगी, तो 2 टर्म आप कुछ भी लिख लो। मैंने लिख लिया 2x प्लस 4, ये लिख लिया मैंने, 2 टर्म है इसके अंदर, ठीक है। अब डिग्री आपको कितनी 35 शो करनी है ना, डिग्री आपको 35 शो करनी है, तो आप इसकी पावर 35 लगा दो। ये लो वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 35। इसी तरीके से मोनोमियल अगर आप लिखना चाहोगे तो आप x 100 लिख दो, या आप y 100 लिख दो, या आप z 100 लिख दो, ठीक है, z 100 लिख दो। ये हमारे मोनोमियल्स के एग्जांपल सारे, क्योंकि एक एक टर्म ही है, राइट। आप t 100 भी t की पावर t रेज़ टू पावर 100 भी लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको बाइनोमियल, मोनोमियल आप लिख सकते हो किसी भी डिग्री के, ठीक है, कोई भी कुछ भी डिग्री हो सकता है एग्जाम में। यहाँ तो मैंने 35 और 100 आपको दिखाया हुआ है, आप एग्जाम में कुछ भी डिग्री आ सकती है आपके पास ना। अब 5th क्वेश्चन जो है हमारा इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या गिवन है देखो। क्वेश्चन नंबर 5th है जो हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में आपके पास 6 पार्ट्स गिवन है, एंड आप लोगों को यह बताना है बच्चों कि इन सभी में से कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो मैं आपको जनरली एक बार लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल समझा देता हूं एक्चुअली में होते क्या है। लीनियर पोलिनोमियल सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, देखो लीनियर पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री हाई, यानी कि वेरिएबल की जो डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसकी डिग्री क्या होती है, इसमें
वो 1 होती है। डिग्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री बच्चों 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? डिग्री 3 होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसमें डिग्री जो होती है बच्चों वो कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। अब झट आप तुरंत देख करके बता दोगे आप कि कौन सा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आप सभी के सामने लिखता हूं, x² + x कौन सा पॉलिनोमियल है? हम बाद में पहले सारे एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, उसके बाद हम देखेंगे। x - x³, थर्ड पार्ट इसका है y + y² + 4, इसका फोर्थ पार्ट है। ये बच्चों मैंने सारे पार्ट इसके लिख लिए यहां पर, ठीक है। एक 7th पार्ट हमारा रह गया, लिख लेते हैं उसको, 7x³, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल आप देख रहे हो यहां पर। तो ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों? आप देख करके बताओगे तुरंत, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि यहां पर डिग्री जो है वेरिएबल की वो 2 है, ठीक है। ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल? बिकॉज डिग्री यहां पर कितनी है? 3 है। ये बच्चों क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, क्योंकि डिग्री यहां पर देखो 1 है वेरिएबल की। ये भी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये बच्चों क्यूबिक है, ठीक है। आपको डिग्री देखनी है, बस डिग्री देख करके आपको बतानी है। यहां पर क्योंकि डिग्री वेरिएबल की 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये हमारी डिग्री यहां पर 3 है तो क्यूबिक होगा, यहां पर 2 है तो क्वाड्रेटिक, यहां पर 1 है तो लीनियर होगा। अगर इसी तरीके से कोई ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री आप 4 देखने को मिलती है आपको, तो वो हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं ताकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सको, राइट। सो बच्चों ये हमारा पार्ट 1 था आज, ठीक है। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।